नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीता सेंगर आज आपको ब्रोंकोस्कोपी के विषय में कुछ छोटी सी बातें बताऊंगी। ब्रोंकोस्कोपी एक ऐसी दूरबीन की जांच है या दूरबीन द्वारा किया गया प्रोसीजर है जो कि हमारे श्वास नली को जांचने के लिए या श्वास नली की समस्याओं को ट्रीट करने के लिए की जाती है। अभी मैंने कल ही एक न्यूज़ पढ़ी न्यूज़पेपर में कि एक बच्चे ने गुब्बारा फुलाया और गुब्बारा फुलाने की जब वो कोशिश कर रहा था तो वो गुब्बारा फट गया और वो उसकी सांस की नली में चला गया और उसके बाद उसके फंसने से डेथ हो गई। तो आप ये सोचिए कि कितना सिंपल सी चीज़ थी, एक संभावना थी, एक ब्रोंकोस्कोपी करके हम उस गुब्बारे के टुकड़े को निकाल सकते थे, लेकिन शायद उसको अवेयरनेस की कमी या डॉक्टर के पास पहुंचने में देरी या जो भी कुछ कारण रहे हों जिसकी वजह से उस बच्चे की जान चली गई। तो हम अगर थोड़ा सा अटेंटिव रहें और अपनी नई टेक्नोलॉजी जो मेडिकल फील्ड में अवेलेबल है उसके विषय में अवगत रहें तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे मैं आज आपको ब्रोंकोस्कोपी के विषय में बताऊंगी। बहुत लोग ये मानते हैं कि जैसे श्वास नली का अगर हमने एग्जामिनेशन कराया तो एकदम जान ही चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रोंकोस्कोपी आजकल जो है वो बिल्कुल पतले से पाइप से एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के रूप में की जाती है। मतलब फ्लेक्सिबल पाइप लगभग इसका दुगना मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, इसका लगभग दुगना मोटा, और वो भी एक जैसे रबर का पाइप होता है वैसा ही पाइप होता है। तो वो हमारे सांस के रास्ते को बिल्कुल भी अवरुद्ध नहीं करता। और दूसरी बात, जो ब्रोंकोस्कोपी है उसमें हम मरीज़ को बेहोश नहीं करते हैं, मरीज़ पूरी तरह होश में होता है। सिर्फ हम सुन की दवाई जो होती है उसको सांस नली में स्प्रे करते हैं और उस स्प्रे के द्वारा ही जो सांस की नली है वो सुन्न हो जाती है और वहीं से हम नाक के या मुंह के द्वारा वो ब्रोंकोस्कोप जो है वो अंदर डाल देते हैं। तो वो किसी भी तरीके से चोट लगाने वाला या किसी तरीके से ब्लीडिंग या किसी तरीके की इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा रिस्क ये होता है कि जब हम ट्यूब डाल रहे हैं तो सांस का रास्ता खुद को बंद करने की कोशिश कर सकता है। मगर जब भी हम लोग एक ठीक सेटअप में या एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास इस तरीके का प्रोसीजर करा रहे होते हैं तो वो हमेशा इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयारी करके रखता है। तो बिल्कुल मत डरिए, जब भी आपको सांस नली के किसी भी समस्या की का पता चले और डॉक्टर आपको ये एडवाइस करे कि आपको ब्रोंकोस्कोपी करानी है तो ज़रूर ब्रोंकोस्कोपी कराएं। यहाँ मैं आपको एक केस के विषय में बताऊँगी। जैसे हम लोगों ने इस पेशेंट को देखा, तो ये पेशेंट जो था ये 2 महीने पहले इसने सीटी जो है अपने मुंह में डाली और वो सीटी जो है वो बाय चांस इसके सांस के रास्ते में चली गई। जब ये डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने गले की जांच करके देखा और उसमें उसे सीटी दिखाई नहीं दी। तो डॉक्टर ने कहा कि शायद सीटी जो है वो खाने की नली में चली गई है और वो लैट्रिन के रास्ते से निकल जाएगी। पेरेंट्स ने कई दिन तक ऑब्जर्व भी किया लेकिन उन्हें सीटी नहीं मिली, तो फिर से वो चिंतित हुआ और कुछ दिनों के बाद उस बच्चे की जब वो सोता था तो सांस के रास्ते में सांस लेने पर एक सीटी जैसी आवाज़ें भी आती थी। फिर वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर से कहा कि हाँ शायद होगी। फिर उन्होंने दूरबीन की जांच करके देखी जिसको ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। वो शायद उसे ढूंढ नहीं पाए तो उन्होंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। देन फाइनली उन्होंने ये कहा कि अगर सीटी गई भी है तो वो गल जाएगी। लेकिन देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि कोई भी चीज़ जो गलने लायक, जैसे हमारे खाने पीने की चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें अगर गल भी जाएंगी तो वो वहाँ पर एक सीवियर इन्फेक्शन पैदा करेंगी। तो कोई भी चीज़ जो सांस के रास्ते में गई है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ये कह करके उसको छोड़ देना कि वो गल जाएगी या अपने आप निकल आएगी, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। और जबकि आपके पास एक इतनी सेफ प्रोसीजर की सुविधा उपलब्ध हो तो ज़रूर हमेशा जब भी सांस के रास्ते में कोई चीज़ जाए तो डॉक्टर के पास जा कर के ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा उसको निकलवा लेना चाहिए। जैसे कि हम इसमें दिखाएंगे आपको, ये एक सीटी फंसी हुई है और ये हमने उसको ऊपर खींचा, ये हमारी ऊपर तक आ गई है सीटी। ये बोलने के तारों के पास आ गई और इस प्रकार हमने इस सीटी को यहाँ से बाहर निकाल दिया है। तो इट्स वेरी सेफ। बच्चे को हम लोग तुरंत घर भेज देते हैं मुश्किल से 1 से 2 घंटे अपने पास ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद।
तो बिल्कुल मत डरिए, ब्रोंकोस्कोपी बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है, चाहे आपको इसको फॉरेन बॉडी के लिए यूज़ करना हो, किसी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करना हो, कभी बायोप्सी के लिए यूज़ करना हो, ब्लीडिंग के लिए यूज़ करना हो, इट इज़ वेरी सेफ़। तो बिल्कुल मत डरिए और ब्रोंकोस्कोपी जब भी डॉक्टर एडवाइस करे तो ज़रूर कराएँ।